हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कल रात में बसंती जी का वीडियो आया और देखकर मैं बहुत तंग रह गई, मतलब बहुत दंग रह गई और तंग भी हो गई। कहने का मतलब है कि बिना परमिशन क्या किसी का अंग प्रदर्शन पूरे सोशल मीडिया पर दिखाना क्या अच्छी बात है? दोस्तों, आप बताइएगा, क्या ये बसंती अच्छा कर रही है? व्यूज के लिए इतना भी गिर जाएगी? अपना तो अंग प्रदर्शन जो भी है, जो कोर्ट में जो किया धरा है, सभी को पता है, जो कि सभी को पता है कि रेप का जो आरोप लगाया है अनीता जी की फैमिली पर, लाला जी और लकी ललित पर, तो वो क्या कम था? अब अपने साथ साथ एक बूढ़े बुजुर्ग को भी घसीट रही है अंग प्रदर्शन करवाने में। कल इसका वीडियो देखकर इतना गुस्सा लगा दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। मतलब बसंती क्या करना चाहती है? कितना नीचता दिखाएगी? अब इतना क्या कम था? अब खींच खींच के एक रिश्तेदार को, एक बूढ़ी मौसी जो आई हैं उनके घर, जो कि कहीं ना कहीं दादाजी से बड़ी हैं, तभी तो दादाजी की मौसी हैं, तो दादाजी से कितना भी होंगी तो बड़ी ही होंगी, और उनका इस तरीके से पूरे ऑन कैमरा इस सोशल मीडिया पर उनके अंग प्रदर्शन को ये दिखा रही है, एक जो उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है मौसी को कि मेरा अंग प्रदर्शन ये पूरे सोशल मीडिया पर, जो एक पहले की महिलाएं होती हैं किस तरीके से अपने अंग को ढक कर रखती थी, और वो क्या जानती हैं, वो अपना बेचारी मस्त थी, गाना बजाना कर रही थी, अच्छे अच्छे गाने भी गा रही थी, और बसंती खोद खोद कर वो पूछ भी नहीं रही थी कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ। अरे सेवा करना है तो ऑन कैमरा ही करोगी, दिखाओगी क्या? अभी तो दादाजी को जो दिखा रही हो और अनीता जी को सोच रही हो कि सारे लोग उनको टारगेट करें कि अनीता जी कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ बसंती जी ही करती हैं। तो क्या कम था? अब कोई भी रिलेशन का कोई आएगा बूढ़ा बुजुर्ग, तो उनका भी अंग प्रदर्शन, दादाजी को तो जो नंगे नहलाया जाता है, नंगे पोछा जाता है ऑन कैमरा, दादाजी भी ऑफ कैमरा नहा सकते हैं, ऑफ कैमरा दादाजी भी नहा सकते हैं। अब एक बेचारी आई हैं मौसी जी, वो हालचाल के लिए आई हैं, अब उनके भी अंग प्रदर्शन को दिखाने में बसंती कोई भी चूक नहीं की है। उनको क्या पता है? मैंने तो कल की वीडियो में मैंने देखा कि मौसी जी चली गई। अब मौसी जी का कोई यहाँ पर, भाई चली गई बेचारी अपना हाल चाल लेके, जो भी है खाना पीना खा के। अब उनके जाने के बाद ये वीडियो रखा गया था कि वो चली जाएंगी, फिर इनके अंग प्रदर्शन को पूरे सोशल मीडिया पर हम दिखाएंगे कि हम किस तरह अंग प्रदर्शन कर करके किसी का सेवा करते हैं। दोस्तों, जेंट्स मानते हैं, एक महिला, कोई भी महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो या किसी भी हालत में, किसी भी महिला का, यहाँ तक पुराने ज़माने की वो थी, वो तो इस ज़माने की नहीं थी। मानते हैं कि आजकल की लड़कियां मिडी और क्या क्या पहन रही हैं, तो अपना वीडियो बना रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हैं, उनकी बात मैं परे रखती हूँ। लेकिन एक जो मासूम सी महिला आई, मौसी जी, उनको कुछ नहीं पता है कि वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उनको रोक रोक के एक कंटेंट के लिए उनको रोका जा रहा था, इसलिए कि कंटेंट में कुछ व्यूज आएंगे, खाना कितना खा लेंगे, तो हम क्यों नहीं उनको रोक कर एक कंटेंट तैयार करें। इसलिए कि अब कोई कंटेंट तो बचा नहीं। और कमेंट में उसने अपने ब्लॉग में टाइटल में क्या लिखा है कि मैं मौसी से सारा कुछ बताऊंगी। बताओ ना सब कुछ, अब मौसी बाकी रह गई थी क्या? अब तो सारा कुछ सोशल मीडिया पर एकदम खुली किताब की तरह तुमने रख दिया, अपना अंग प्रदर्शन कर दिया, अपना पूरा इज्जत पूरी खुली किताब की तरह सोशल मीडिया पर
रख दिया। सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के मज़े ले रहे हैं, कुछ शर्म खा रहे हैं, कुछ तुम्हारी हरकतों से शर्मा जा रहे हैं। अब कितना गिरोगी? अब क्या पकड़ पकड़ के रिलेशन के लोगों का भी अंग प्रदर्शन करने लगी? इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं सेवा। सेवा जब करती, जब ऑफ कैमरा करती और मौसी जी कहती कि बसंती ने मेरा बहुत सेवा किया है। अरे हाथ तक तो समझ में आ रहा था, पूरे उनको टांग कर पूरा यहाँ तक ले आकर तुमने दिखा दिया। कितना बुरा लग रहा था। कमेंट पढ़ा नीचे, मुझे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मौसी को लेकर कंटेंट बनाने के चक्कर में जब इसके केस का सारा कुछ जमानत हो गया, सारा कुछ बेल हो गया, फिर उस केस को बार बार पिंच कर रही है। कभी मौसी जी को क्या पता है कि केस कैले बाणन स। अरे केस तो उन लोगों का बेल हो चुका है। जो वो लोग दर दर भटक रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं मौसी जी से बताया? ये भी तो जरूरी था मौसी जी से बताना। अपने बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। इतना सफाईदार मौसी जी से अपने को इतना बढ़िया बन रही थी बसंती जी। क्या सभी ने देखा नहीं है? ये ब्लॉग में क्या दिखा रही हो? अपने ब्लॉग में कुछ भी नहीं बचा कंटेंट। खेतों का काम दिखाओ भाई, अपना रेसिपी दिखाओ। किसी एक रिश्तेदार को पकड़कर उसका अंग प्रदर्शन कर रही हो सोशल मीडिया पर पूरे। उसको क्या पता है कि वो मोबाइल लड़की चला रही है कि लड़का चला रहा है? वो सोच रही होगी कि अपना मोबाइल चला रही है। उसको क्या पता है कि हमारे यहाँ तक ये मालिश कर करके दिखा रही है? अरे उनके हाथों को भी मालिश कर सकती थी। कोई ज़रूरी है कि उनके साड़ी को एकदम खोल के ऊपर तक ले जाओ? वो बेचारी कभी किसी को आज तक कभी उनके पैरों को देखा भी नहीं होगा। उस जमाने की वो हैं। किस तरीके से ढक ढका कर वो आई थी ऐसे सर पर पल्लू लेकर, और तुमने अपने घर में उनको नंगा कर दिया। गजब हो बसंती, तुमको क्या इसी में मज़ा मिलता है? तुम खुद नंगा हो जाओ ना, दूसरे को मत नंगा करो, दूसरे की इज्जत को मत धज्जी उड़ाओ। जो एक रिलेशन की बुजुर्ग महिला का तुमने इस तरीके से अंग प्रदर्शन किया पूरे सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम जो ये करना चाहती हो और कर रही हो, तुम समझ रही हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सबके नज़रों से तुम गिरती हुई नज़र आ रही हो। अपने खुद सब्सक्राइबर के नज़रों में तुम गिर रही हो। तुम समझ रही हो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब मौसी जी पूछ नहीं रही हैं कि केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बुजुर्ग महिला को क्या मतलब है? और अगर मौसी जी के घर के लोग ये ब्लॉग तुम्हारा देख रहे होंगे, हो सकते हैं उनके नाती पोता बहू कोई भी होगा और तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो क्या सोच रहे होंगे आज कि बसंती ने तो हमारी घर की महिला को ले जाकर अपने घर में नंगा कर दिया, अंग प्रदर्शन कराया। सेवा का मतलब ऐसे होता है सेवा। ये ऑफ कैमरा भी तुम कर सकते। जब मौसी जी का सेवा तुम कर ही रही थी, मौसी जी का सेवा कर रही थी या करके दिखा रही थी अपने पब्लिक को। पब्लिक तुमको अगर इसमें वाहवाही भी करेगी तो क्या तुमको मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा क्या? व्यूज मिलेगा, लेकिन किसी का इज्जत उतार कर व्यूज लोगी? अपना तो इज्जत कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने, अपना तो इज्जत कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे सोशल मीडिया पर पूरा भाई से लेकर जीजा के लड़के दीदी सारे लोग ने तुमको राय मशवरा दिया और राय सलाह दिया कि तुम इस तरीके से अपना अंग प्रदर्शन करो और अपने चीरहरण का केस लिखवाओ। मानते हैं कि हम मानते हैं कि झूठा है, हम मानते हैं कि झूठा है, लेकिन जहाँ तुम लिखवा के आई हो, क्या उनके नज़रों में लाला जी की परिवार की कोई अहमियत रह गई? अगर वो कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो क्या सोचेंगे लोग? बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग उनके मतलब इतने मिलियन में हैं लोग, बहुत सारे लोग उनके बच्चों को जानते हैं। क्या कहेंगे कि अरे इन सबों के अच्छे चेहरे के पीछे इतना अच्छा दिखाते हैं लोग, रेसिपी का चैनल चाहे कुछ भी, और इस चेहरे के पीछे ये सब कर रहे हैं। तुमने कहीं का छोड़ा उन लोगों को? कहीं का छोड़ा उन लोगों को? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपने को तो छोड़ा ही नहीं, सामने वाले को नहीं छोड़ा। किसी को क्या पता है कि ये झूठा है कि क्या है? बाहरी लोगों को क्या पता है? हर कोई चैनल नहीं देखता है, बस उनके चेहरे को
चेहरे की पहचान है। जहाँ जाते हैं लोग 10 लोग मिल जाते हैं, सभी जानते हैं, सभी आदर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनजान होंगे। वो क्या सोचेंगे, अगर कोर्ट में तीनों बाप बेटा जाएंगे तो क्या कहेंगे कि ये वही लोग हैं जिस महिला ने इन लोगों पर एक केस ठोका है, जिस महिला ने चीरहरण का इन लोगों पर FIR और केस लगाया है। यही तो वो सोचेंगे। तीनों बाप बेटा को अपने नज़रों में गिरे हुए देखेंगे। मतलब इतना तुम हद कर दी हो। उन लोगों को अब एक अनजान सी महिला, रिश्तेदार की महिला आई और उसके तरीके से इस तरीके से मीठा मीठा बोलकर खाना खिलाया और उनके अंग को दिखा दिया पूरे ऑन सोशल मीडिया पर। ये क्या हरकत कर रही हो? इस हरकत से तुम्हारी स्थान ऊंचा हो जाएगा, तुम्हारा स्थान ऊंचा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो स्थान तुमने अपने लिए गिरा चुका है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है किसी के नज़रों में। बहुत सारे लोग कमेंट जो कर करके तुमको चढ़ा रहे हैं मज़ा लेने के लिए, तो तुम समझ रही हो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो खाई तुम खोद रही हो ना, उसी में तुम गिरने वाली हो। थोड़ा देर है, वक्त का इंतज़ार करो। और जब वक्त की मार पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। जब वक्त की मार पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। ऐसा गिरोगी, फिर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आएंगे तुम्हें उठाने के लिए। जब तक उनको पैसा मिल रहा है तुम्हारे चैनल का, तब तक वो तुम्हारे साथ हैं। और तुमको बेच रहे हैं सब पूरा सोशल मीडिया पर। तुम्हारे दिमाग में तो कुछ बैठ नहीं रहा है। ऑन सोशल मीडिया तुम्हारे को बेच रहे हैं कि बसंती तुम अपना इज्जत को दांव पर लगाओ, पूरे सोशल मीडिया पर दांव पर लगाओ, पूरे कोर्ट कचहरी में जाकर। कल के दिन कोर्ट कचहरी में कुछ तुम जा रही होगी तो यही कहेंगे लोग यही महिला है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? क्या इज्जत रह गई? जब वहाँ पर जिरह फैसला होगा तो वहाँ पर भी तुम हाजिर रहोगी ना, तो बोलोगी ना कि हाँ मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा किया है। शर्म नहीं आएगी? तुमको एक बेटा और एक अपने हस्बैंड के बड़े भाई को इस तरीके से तुमने घसीटा है, इस तरीके से घसीटा है कि कहीं का नहीं छोड़ा है। आज वो उनकी फैमिली तितर बितर हो गई है। उनकी बहू कहीं और है, बेटा कहीं और है, लेकिन बहू का भी आज वीडियो आया है। वो बोल रही है कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा देर है, सब हम साथ में होंगे। और हम लोगों से वीडियो कॉल पर बातें हो रही हैं, सासू माँ से, अनीता जी से, अंजलि से, लकी से, पापा जी से, सभी से मेरी बात हो रही है और सब कुछ सही होगा। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग। परेशानी आती है हर जिंदगी में, लेकिन तुमने जानबूझकर एक परेशानी और नहीं तो जाकर उस केस में कुछ और उसमें जोड़ दिया, उसमें नमक मिर्च लगा दिया, जो कि उनकी केस डिसमिस हो गई। अरे यार कितना गिरोगी? मौसी जी ने पूछा भी नहीं, और नहीं तो कह रही है कि केस कर देले बाड़न स, उनके लगोले बाड़न स, रिश्तेदार के लगोले बाड़न स। जब रिश्तेदार का बेल हो गया, तुम लोगों का बेल हो गया, तो फिर अब क्या बाकी रह गया है? इसको पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारी में जो नहीं जान रहा है उसको कहोगी? पशु पक्षी तक से जाकर कह दो अब कोई नहीं मिल रहा है। तुम क्या समझ रही हो कि गाँव के सामने जो तुम सीना तान के चल रही हो, तो क्या गाँव वाले तुम्हें अच्छा कह रहे हैं? तुम्हारे मुंह पर भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुसुर फुसुर जो गांव में होता है ना, वो सब कुछ होता है हर गांव में, हर जगह, गांव क्या शहर, हर जगह होता है। भले सामने से लोग नहीं यही कहते होंगे कि ये वही महिला है जिसने अपने ही खानदान को के ऊपर इस तरीके से केस किया और इस तरह बेशर्मों की तरह घूम रही है, पूरा खेतों में लहरा रही है। फसल जैसे लहरा रही है वैसे ये लहरा रही है। जाओ बसंती, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे जैसी गिरी औरत मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आज सोशल मीडिया पर मुझे देखने को मिल रहा है। इतनी नीचे पर नीचे तक गिरती जा रही हो कि जिसका कोई हद ही नहीं है। पूरी लिमिट क्रॉस कर दिया है। क्या तुम्हारे बेटा बेटी बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? उस लड़की का शादी होगा किसी दिन, अगर शादी के लिए तुम रिश्ता लेकर जाओगी तो यही ना कहेंगे लोग कि अरे इसकी माँ के साथ तो गैंग रेप हुआ था, इसके घर के लोग ही किए थे। तुम्हारे कहने के हिसाब से, मेरे कहने के हिसाब से नहीं, तुम्हारे कहने के हिसाब से, तुम्हारे भाइयों के कहने के हिसाब से, तुम्हारे रिश्तेदारों के कहने के हिसाब से
यही नहीं कहेंगे सब कि अरे इसी की माँ के साथ ऐसा हो, तुम्हारी बेटी का शादी होगा। तुम यहाँ पर कहाँ कहाँ कहती जाओगी कि मैंने फर्जी केस लिखवाया था। अरे इतने दिन तक उन लोगों को झेला रही हो तो तुम्हारे समझ से तो असली है, हम समझ रहे हैं फर्जी केस है। तो उस लड़की के भविष्य को भी तुम खराब कर रही हो। तुम्हारे घर में गोलू की शादी भी रुकेगी। अरे इसकी लड़की की माँ के साथ तो ऐसा हुआ था, इनके घर में तो ऐसी घटना होती है। और कहीं ना कहीं अनीता जी की बच्चों के भविष्य के साथ भी तुमने खिलवाड़ किया है। कुछ सोचा है किसी के फ्यूचर के बारे में? ना अपने फ्यूचर के बारे में तुमने सोचा, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, ना अनीता जी के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। पूरी तरीके से गंदगी फैला कर रख दी हो। सच में तुम्हारे जैसी मानव समाज में महिला रहना बिल्कुल ही गंवारा नहीं है, मुझे तो नहीं है। ऐसी महिला जो अपने ही इज्जत को दांव पर लगा दी। और भाई कहते हैं कि हम अपनी बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। उस बहन का, जिस बहन का राखी के दिन इज्जत गया, इसके कहने के मुताबिक, खैर भाई को भी पता है कि झूठा केस है, भाई को भी पता है, लेकिन इसका मकसद है कि कब लाला जी और लाला जी के दोनों बच्चे सलाखों के पीछे हों। बस इसका मकसद यही है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। अरे खाओ बनाओ, यहाँ तक तो ठीक था भाई, चलो भाई पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, चलो भाई ठीक था। अभी एक महिला आई हैं, बेचारी बुजुर्ग महिला, उनको भी नंग कर दिया पब्लिक के सामने। उनको क्या पता है कि पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोग हमको देख रहे होंगे, और मैं आकर यहाँ पर नंगा हो रही हूँ, जो कि कभी अपने घर में ऐसा नहीं हुआ होगा, और इसका हर्जाना तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर ये वीडियो उनके घर तक पहुंचा, अगर कोई ऐसा होशियार होगा तो तुमसे सवाल जवाब भी खड़ा कर सकता है। तुम अपने वीडियो में क्या क्या दिखाओगी व्यूज के लिए? कोई कंटेंट नहीं मिला। मौसी जी के कान भर रही हो बिना मतलब बिना वजह, जो कि सभी को पता है। अब मौसी जी ही बाकी रह गई, और बोल रही हो कि मौसी जी कही है कि वक्त आएगा तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। मौसी जी खुद के पैरों पर तो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तुम्हारे लिए कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। उनके घर वाले क्या इजाज़त देंगे कि जाकर तुम्हारे झूठ में वो शामिल हो जाएं? वो भी पाप की भागी बने, अपने पाप के भागीदार उनको भी बनवाना चाहती है। जाओ बसंती, तुम्हारे बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। तुमने हद कर दिया है, हद कर दिया है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। इसके पास कोई कंटेंट नहीं बचा है, तो अब दूसरे को पकड़ कर ले आकर उसके अंग को दिखा रही है। कितनी नीच औरत है, इसके जैसी नीच औरत तो मैंने पहली बार देखा है। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा वीडियो अब लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं कहने को, और मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय।